हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे और उनके जीवन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है सारे फैक्ट को हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हमने जैन धर्म के बारे में वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध, जैसा कि आप जानते हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका बचपन के नाम सिद्धार्थ था। और अब आगे बढ़ते हैं, इनके पिता क्या थे। तो सिद्धार्थ के पिता शांखगढ़ के मुखिया हुआ करते थे। इनका पालन पोषण किसने किया था। तो सिद्धार्थ का पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनके पुत्र का क्या नाम था। तो सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने क्या देखा। इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव देखा और एक सन्यासी देखा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, तभी से इन्होंने वैराग्य जीवन का मन बना लिया और महल छोड़कर ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे। तो इनके प्रथम गुरु थे आलार कमान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धार्थ ने आलार कमान की किस चीज़ की शिक्षा ग्रहण की थी। आलार कमान से कौन सी शिक्षा प्राप्त की। तो थी सांख्य दर्शन की शिक्षा। सांख्य दर्शन आप जानते हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। कपिल मुनि थे। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा आलार कमान से सिद्धार्थ ने मतलब गौतम बुद्ध ने प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ के दूसरे गुरु कौन थे। तो सिद्धार्थ के दूसरे गुरु थे रुद्रकराम पुत्र। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना फल्गु नदी, जिसके कहते हैं, फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। रिवर का नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ठीक। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। तो वो पाली भाषा में। सभी उपदेश गौतम बुद्ध पाली भाषा में ही दिए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध के मुख्य अनुयायी शासक कौन कौन थे। बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन इनके मुख्य शासक थे जो गौतम बुद्ध के परम अनुयायी थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुशीनगर में मृत्यु हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया। तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। और बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था कुशीनगर में। कहने का मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। तो उसको बौद्ध विहार कहते हैं। सांची क्यों विख्यात है। सांची किस लिए विख्यात है। तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ क्या है। ये बौद्धों का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्धों का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना जाता है। बौद्ध कला का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो वह नासिक में हुआ करता था। वह वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, शशांक ने आगे बढ़ते हैं। उस वृक्ष को कौन कटवा दिया था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। शशांक ने कटवा दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शशांक नामक व्यक्ति ने उस वृक्ष को कटवा दिया था। किस काल में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। तो वह कुषाण काल में था। कहाँ। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया। बौद्ध जैन का ब्राह्मण धर्मों में कौन सी भावना एक जैसी है। कर्म का सिद्धांत। बौद्ध धर्म के ब्राह्मण अथवा जैन धर्म के ब्राह्मण में एक जैसी भावना होती है, वो होता है कर्म का सिद्धांत। कर्म पर इनका ज़्यादा भरोसा होता है। बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता है। क्या समानता है। अनिश्वरवाद के बारे में। ये ईश्वर की पूजा नहीं करते, अनिश्वरवाद माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। सभी जानते हैं, गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज मीन्स लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। ऑब्वियसली
गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध की लाइफ से जुड़ी हुई फैक्ट एग्जाम में आने की संभावना हमेशा रहती है, आता भी है, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जानकारी सबको होनी चाहिए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हुआ कपिलवस्तु लुम्बिनी में, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम महामाया देवी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम तो सभी जानते हैं, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध ने किस अवस्था में गृह त्याग कर दिया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गौतम बुद्ध के निर्माण की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। निर्वाण का अर्थ होता है दोस्तों मृत्यु को प्राप्त होना, मीन्स उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखिए आगे, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? इसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो गया, बोध गया जिसे कहा जाता है, गया में हुई थी। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो निरंजना नदी, अथवा इसे फल्गु नदी भी कहते हैं, फल्गु नदी। जिस वट वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ क्या कहलाया? बौद्ध वृक्ष, उसको बौद्ध वृक्ष के नाम से जाना गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ ऋषिपत्तनम, सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए? तो 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध द्वारा अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो 80 साल की अवस्था में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु को ही हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म की शाखाएं हीनयान, महायान, 2 शाखाएं हैं, महायान, हीनयान। और त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, बौद्धों का प्रसिद्ध बहुत पवित्र धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक कथाएं होती हैं, जिसमें गौतम बुद्ध के पहले की कहानियाँ उसमें अंकित है। गौतम बुद्ध के दूसरे क्या नाम है? दूसरा नाम है तथागत व शाक्य मुनि। तथागत भी उन्हें कहते हैं, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। भविष्य में होने वाले बुद्ध हैं मैत्रेय। भविष्य में होने वाले बुद्ध को मैत्रेय का नाम दिया गया है। बौद्ध साहित्य में 3 पिटक हैं। कौन कौन? बुद्ध, धम्म, संघ, 3 पिटक हैं। विनय पिटक बौद्ध धर्म के आचार संबंधी नियम प्रतिपादित हैं। सुत्त पिटक बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं आदर्श वचनों का संग्रह मिलता है। अभिधम्म पिटक जिसमें बौद्ध धर्म का दार्शनिक व आध्यात्मिक विवेचन है। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित 3 पिटक हैं। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो आपने इसको जान लिया, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। और ये कौन थी? आपको याद है, इनकी पालन करने वाली माता थी, सौतेली माता, जिन्होंने पालन पोषण किया था गौतम बुद्ध का बचपन में, वही इनकी पहली बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला भी थी। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? अश्व। अश्व गृह त्याग का प्रतीक माना गया है। शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया? तो थे नागार्जुन। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? स्थापना है कपिलवस्तु में की गई थी। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी गई है? तो वह है अभिधम्म पिटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अभिधम्म पिटक को
बौद्ध धर्म में गीता के समान माना गया है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। और बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो वह है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म में रामायण के रूप में मान्यता दी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? देवदत्त। बौद्ध के जीवन काल के दौरान ही देवदत्त संघ का प्रमुख होना चाहता था। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य। मूल आधार बताए गए हैं 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म को भारत में किस शासन ने अंतिम संरक्षण दिया? तो वह थे बंगाल के पालों ने। बंगाल के पालों ने ही बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम संरक्षण प्रदान किया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या कहाँ की थी? तो वह की थी उरुकबेला में। उरुकबेला। विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नागार्जुन माने जाते हैं। और बुद्ध आत्मावादी थे, पर किसके विश्वास रखते थे? पुनर्जन्म में। बुद्ध जो थे आत्मावादी थे, लेकिन पुनर्जन्म में उनका विश्वास था। बौद्ध का पालन पोषण किसने किया था? मौसी प्रजापति गौतमी। जैसा कि आपने जाना, प्रजापति गौतमी, उनको सौतेली माँ के रूप में भी जाना जाता है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले किन 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी? तो वो थे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र। अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। बुद्ध ने संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति आनंद, जो कि उनके बहुत ही परम शिष्य थे, आनंद के आग्रह पर प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं बौद्ध के प्रतीक चिन्ह। बौद्ध की लाइफ से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह कुछ थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं एग्जाम में। गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक था पीपल वृक्ष। मृत्यु का प्रतीक था स्तूप। जन्म का प्रतीक माना गया है कमल को। निर्माण का प्रतीक पद चिन्ह। ज्ञान का प्रतीक कमल व सांड को माना गया है। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेंगे। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो वह बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है और जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित करके दिखाया गया है? तो वह गुफा संख्या 16 थी। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को जाता है? तो मथुरा कला को जाता है। महात्मा बुद्ध ने किस शासन के शासनकाल में निर्माण प्राप्त किया था? अजातशत्रु के। कहने का मतलब अजातशत्रु के ही शासनकाल में गौतम बुद्ध ने प्राण त्यागे थे। बुद्ध का परिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो वह मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को कहा जाता था, तो उसको तारा कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध सभाएं दोस्तों, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। गौतम बुद्ध ने 4 बौद्ध सभाएं की थी जिसको हम बौद्ध संगीति के नाम से जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, जिस समय अध्यक्ष सबाकामी अथवा साब कमीर थे और कालाशोक का शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। मोगलीपुत्र 30 अध्यक्ष माने जाते हैं और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ। कुंडलवन नामक स्थान पर हुआ था और अध्यक्ष थे वसुमित्र और कनिष्क का शासनकाल था। तो इसको अकाअक ट्रिक बनाकर भी लोग लर्न करते हैं। आप ऐसे चाहें तो लर्न कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध
के समय कोसल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजीत हुआ करते थे। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया? तो चौथी संगीति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रुम्मिनदेई स्तंभ बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? तो वह बुद्ध के जन्म का सूचक माना जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।